भागलपुर न्यूज 724 में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। अनोखा विरोध प्रदर्शन, सड़क पर ही कर दी धान की रोपनी। समाज सेवियों ने चलाया स्वच्छता अभियान एवं जरूरतमंदों के लिए लगाया रक्तदान शिविर। दोनों पैरों से दिव्यांग होने के बावजूद सुल्तानगंज से जल भरकर निकले देवघर की ओर। 11 से 28 अगस्त तक मनाई जाएगी महान ओजस्वी कवि गोपाल सिंह नेपाली की जन्म शताब्दी। पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने कांवरियों के लिए लगाया सेवा शिविर। खबरों के साथ मैं कुमार पुरुषोत्तम। नमस्कार। अब खबरें विस्तार से। पीरपैती प्रखंड की कीर्तनिया पंचायत में जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सड़क पर देखने को मिला। कीर्तनिया पकड़िया मुख्य मार्ग जो NH80 से जुड़ता है, उसकी बदहाल स्थिति से परेशान ग्रामीणों ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सड़क पर जमा पानी और गड्ढों के बीच धान की रोपाई की और खाद डालकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान सड़क की बदहाली की ओर खींचा। ग्रामीण इस संबंध में कहते हैं। सुलोचना देवी। क्या समस्या जिसको लेकर आप लोग धान रोक रहे हैं? सड़क खराब है। सड़क खराब है, जाने आने में तकलीफ होता है। कितना दिन से खराब? साल भर से। इसलिए कि सड़क बहुत खराब है, यहाँ का जनता जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। पढ़ाई लिखाई इतना बच्चा सब जाता आता है, उसको दिक्कत होता है। बूढ़ा बुजुर्ग आते जाते हैं, इसके लिए दिक्कत होता है। इसलिए रोड बनना चाहिए। प्रकार की समस्याएं होती हैं। बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही है, क्योंकि मैं लगातार इस रास्ते से जाता हूं और बहुत ख़राब स्थिति है इस रास्ते का। और बरसात में थोड़ा सा भी होने से बहुत कीचड़ हो जाता है, जिससे कि कभी भी एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। ये रोड नहीं, ये पीरपैती से जोड़ने के लिए हम लोग के लिए बहुत, बिहार और झारखंड को ये रोड जोड़ रहा है। कीर्तनिया और पकड़िया मार्ग ये मुख्य मार्ग है हम लोगों का, जिसमें इतना गड्ढा हो गया है, इतना गड्ढा कि आप गिन नहीं पाइएगा। और छोटा मोटा गड्ढा नहीं, एक एक कमर तक। ये जो सड़क है ये कीर्तनिया पकड़िया रोड है और ये ग्रामीण सड़क है। इसकी जो दुर्दशा है ये पिछले 1 वर्षों से है और इतना गड्ढा है इस रोड में जितने कि आसमान में तारे नहीं हैं, आप गिनती नहीं कर पाएंगे उनको। और गड्ढा कम से कम कमर भर का है। बाइक वाले अचानक जाके गिर पड़ते हैं। कई बच्चे यहाँ से जो अम्मापाली स्कूल, हाई स्कूल पढ़ने जाते हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ जाती हैं, इसमें गिर के उनको चोट लगी है, किसी का पैर टूटा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र और महात्मा गांधी आगमन शताब्दी समारोह समिति के संयुक्त तत्वावधान में स्थानीय श्वेतांबर जैन धर्मशाला में आयोजित त्रिदिवसीय समारोह के तीसरे दिन रविवार को शहर में सफाई अभियान चलाया गया। इसमें प्रकाश चंद्र गुप्ता, डॉक्टर सुनील अग्रवाल, तकी अहमद जावेद, सरिता मंडल, नीरज, मनीष, आर्यन समेत बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इसके बाद श्वेतांबर जैन धर्मशाला परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें डॉक्टर सुधीर मंडल, सत्येंद्र कुमार, इंजीनियर सागर कुमार समेत बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन प्रोफेसर डॉक्टर रतन मंडल, प्रकाश चंद्र गुप्ता, डॉक्टर सुनील अग्रवाल, अरविंद रामा और गौरव जैन ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में विचार व्यक्त करने वालों में डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर अमित रंजन कुमार सिंह, डॉक्टर सुबोध कुमार पासवान, डॉक्टर कर्ण कुमार राणा, कौशल कुमार, शोभित कुमार, आकाश गौतम, सागर शर्मा, वंदना कुमारी गुप्ता, राजकुमार, प्रिंस कुमार, प्रशांत कुमार झा, सआदत हुसैन, चंदन कुमार कर्ण, कमर आलम आदि शामिल थे। पटना के नौबतपुर से आए दोनों पैरों से दिव्यांग मनोज कुमार अपने हाथों और पैरों के सहारे पैदल बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा पर निकले हैं। मनोज को इस तरह आगे बढ़ते देखकर रास्ते से गुजर रहे कांवरियों की नजरें भी उन पर ठहर जा रही हैं। मनोज कुमार ने बताया कि जब वह महज 3 साल के थे तभी पोलियो की चपेट में आने के कारण दोनों पैरों से दिव्यांग हो गए। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शारीरिक कमजोरी को कभी अपने हौसलों पर हावी नहीं होने दिया। दादी बोलती है कि 3 साल का बाद मार दिया था प्रलय से। इसके बाद भी जा रहे बाबा के दरबार में, क्या कहिए? क्या कहें, मन शौक था, जा रहे हैं। क्या कामना करते बाबा से? भावना क्या करेंगे, काम करते, काम मेरा बढ़िया चलता है, जा रहे हैं।
कितने सालों से आ जा रहे हैं? नहीं बोले कि दूसरा बार जा रहे हैं। दूसरा बार जा रहे हैं। कितने दिनों में पहुंचिएगा? 3 दिन में। क्या सर? मनोज कुमार, कहाँ से आए? नौबतपुर, पटना। तुझसा लहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता गह लेता, ईमान बेचता फिरता तो मैं भी महलों में रह लेता। तू दलबंदी पर मरे यहाँ लिखने में है तल्लीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम। बिहार की पावन भूमि बेतिया में जन्मे गोपाल सिंह नेपाली सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक युग थे। उनकी कविताएं आंधी, उमंग और दीवानेपन का पर्याय थीं। उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से हिंदी कविता को एक नई ऊर्जा दी। 11 से 28 अगस्त तक विभिन्न संस्थानों एवं स्कूलों में महान ओजस्वी कवि गोपाल सिंह नेपाली की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। अपना विचार रखते हुए पारस कुंज कहते हैं, हिंदी साहित्य का एक ऐसा नाम जो जहन में पढ़ते ही 1962 का चीनी आक्रमण याद आ जाता है। यह वह दौर था जब भारत पे चीन ने आक्रमण किया था। उस समय गोपाल सिंह नेपाली फिल्मों में गीत लिख रहे थे। ये 1944 से लेकर के लगभग 1960 तक फिल्मों में गीत लिखते रहे। लेकिन जब 62 में चीन ने आक्रमण किया इस देश के ऊपर तो इनके अंदर का साहित्य का तिलमिला उठा, छटपटा उठा कि वहाँ हमारे देश पे चीन ने आक्रमण किया है और हम यहाँ बैठ के फिल्मों में गीत लिख रहे हैं। इन्होंने बम्बई का त्याग किया, मायानगरी का त्याग किया और अपनी एक क्रांतिकारी कविताओं की किताब हिमालय में पुकारा निकाल करके पूरे देश में भ्रमण करते करते लोगों को जगाते जगाते भारतीय सेना के मनोबल को जगाते हुए ये भागलपुर के कहलगांव में अंतिम कविता पाठ इन्होंने किया 16 अप्रैल 1963 के दिन। वहीं से 17 अप्रैल 63 के सुबह 1:40 से भागलपुर आने के लिए ट्रेन पर चढ़े हैं कि ट्रेन में ही इनकी मौत हो गई। भागलपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर इनके पार्थिव शरीर को उतारा गया। उसके बाद यहाँ से मारवाड़ी पाठशाला के पीछे एक शेड है जिसका बाद में गोपाल सिंह नेपाली सभागार नामकरण हुआ, वहाँ रखा गया। 20 घंटे तक इनके पार्थिव शरीर को वहाँ रखने के बाद 18 अप्रैल 1963 की सुबह पूरे भागलपुर नगर से असंख्य हजारों लोगों की उपस्थिति में बहुत से साहित्यकार यहाँ आए, भारतवर्ष के चुने चुने साहित्यकार आए। इनकी शव यात्रा निकाली गई। जिस सड़क से नेपाली की शव यात्रा जा रही थी छत पर से ऊपर से नीचे से हर तरफ से नेपाली अमर रहे, नेपाली अमर रहे की आवाज़ गूंजती रही। फूल दूसरी सोमवारी को बाबा बासुकीनाथ धाम में जलाभिषेक करने के लिए भागलपुर की सड़कों पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। शहर के एसएम कॉलेज घाट, बरारी घाट समेत कई घाटों पर सुबह से ही बड़ी संख्या में कांवड़िया पहुंचते रहे और गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद कांवड़ में जल भरकर बाबा बासुकीनाथ धाम, जेठौर धाम समेत विभिन्न शिवालयों की ओर रवाना हुए। भागलपुर के कचहरी चौक पर पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक खास सेवा शिविर लगाया, जहां दूर दराज से आ रहे कांवड़ियों के लिए फलाहार और ठंडे जल की खास व्यवस्था की गई। शिविर के बारे में जानकारी देते हुए बबली किशोर कहती हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि नर सेवा नारायण सेवा और श्रावण मास का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है और सभी हम भक्ति में लीन रहते हैं। भक्ति का एक मार्ग सेवा ही सा श्रावण मास का हमें इंतजार रहता है। सभी हम लोग बाबा की भक्ति में लीन रहते हैं और नर सेवा नारायण सेवा है। हम मानव की सेवा करके ही ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो जनहित में निज कल्याण है, इसलिए हम सेवा करते हैं और हमें बहुत आनंद आता है इस सेवा को करते हैं। नाम क्या हुआ? बबली किशोर। क्या बोले? बबली किशोर। बबली किशोर। हर हर महादेव। श्री इस अवसर पर पूर्व विधायक अजीत शर्मा कहते हैं, जाते हैं, जल चढ़ाने जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं हम लोग पानी से, फल से, और ये मानते हुए कि बाबा के लिए, हम लोग के लिए, पूरे भागलपुर की जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए ये भी आशीर्वाद मांगे बच्चों के भविष्य के लिए। निश्चित तौर पर जो हमारा ये सेवा है सिर्फ अपने तरफ से नहीं है, पूरे भागलपुर की जनता की तरफ से है, सब लोगों की तरफ से है। और हम मनोकामना करते हैं कि सबकी जो भी ख्वाहिशें हो सब ये पूर्ण करें और जो लोग जल चढ़ाने के लिए और बाबा का आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं वो भागलपुर की जनता के लिए मांगे। बोल बम। इस दौरान उनके साथ राकेश शर्मा, प्रवीण कुमार रवि, विकास राय, नीरज मोदी, जीतू, आनंद मोहन झा समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।